हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेज में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2। और इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 8.1 वो हमने आपको पिछली वीडियो में करा दी थी। अगर हमारी पिछली वीडियो प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि हमारी जो अगली आने वाली वीडियो है तो वह आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो है तभी आपको सवाल समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल में जो है हमें 5 सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है ये वाला, साइन 60 प्लस कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। यह हमें सवाल दे रखा और इसे हमें सोल्व करना है। तो सोल्व किस प्रकार कैसे करेंगे, जैसे मैंने जो है सबसे पहले शुरू में इस त्रिकोणमिति परिचय के सूत्र लिखवाए थे, उसमें सारणी बनवाई थी। सारणी में क्या करा था कि साइन 60 जितने भी हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं उसके मैंने मान लिखवाए थे, जितनी भी डिग्री होती है उनके मान लिखवाए थे। तो वो ये नीचे दे रखे हैं। साइन 60 डिग्री का मान जो दे रखा है √3/2, फिर ये गुणा में है कोस 30 डिग्री, तो हम इसे गुणा में लिख लेंगे। दोस्तों, साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। तो दोस्तों कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। कैसे, जब आप इधर से वो लिखते हुए लेके जाएंगे तो कोस, मैंने जैसे अभी बताया था कुछ दिन पहले वीडियो में, फिर इसे उल्टा करके लेकर आते हैं लिखते हुए इसके मान को, तो हमें जो है कोस 30 डिग्री का मान जो है साइन 60 डिग्री वाला होता है। तो दोनों सेम होंगे। आगे करते हैं, प्लस का चिन्ह दे रखा है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे ये वाला। और जो है फिर ये जो आगे दे रखा है साइन 30 डिग्री का मान दोस्तों जो होता है वो 1/2 होता है। और जो है कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। दोस्तों, इधर से जब हम लिख के लेके जाएंगे साइन 30 डिग्री का मान लिख लिया, तो उधर से जब हम उल्टा करके लेकर आएंगे तो कहा कोस 60 डिग्री का जो मान होगा वो जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही होगा। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो हमारा 3 प्राप्त होगा। और बटे में क्या है 2 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। अब जो है प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और इस वाले एक की और इस वाले एक की दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1 ही आएगा। अब इस वाले 2 की गुणा करनी है हमें और इस वाले 2 की गुणा करनी है, तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा, 2 दूनी 4। अब जो है प्लस का चिन्ह है बीच में, यानी कि जोड़ना है। दोस्तों, अगर ये हर समान हो, जैसे कि हमारा इस वाले उसमें दे रखा है हर समान है ये, तो हर समान होने पे दोस्तों जो हर दिया होता है वो ही हर हमें आगे बढ़ के लिखना होता है। और ऊपर वाले जैसे दिए होते हैं ऐसे ही जुड़ जाते हैं। 3 और 1 कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। तो 4/4 कितने होंगे, 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा 1 होगा। अब दोस्तों चले दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में दे रखा है 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये जो हमारा सवाल दे रखा है और इसका सॉल्यूशन जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो होता है इसका सॉल्यूशन ये है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है tan² 45 डिग्री का मान रखेंगे। tan² है तो 45 डिग्री का जो tan 45 डिग्री का मान आएगा उस पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये इसका जो स्क्वायर चढ़ता है वो ऐसे तो चढ़ा नहीं सकते। tan 45 स्क्वायर यानी कि 45 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस हमारा जो है लिखा जाता है tan² 45 डिग्री, यानी कि सबका स्क्वायर है। 2 अलग है इससे तो हम 2 आगे लिख देंगे। और tan 45 का मान जो होता है 1 और cot 45 का दोस्तों मान होता है वो भी 1 ही होता है। अब इसमें जो है यहाँ जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे जैसा हमें सवाल में दे रखा है। और कोस स्क्वायर 30 डिग्री जैसा अभी बताया था, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। और कोस 30 डिग्री का मान अभी मैंने पहले सवाल में लिखवाया था √3/2। आगे करेंगे, माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और जो है स्क्वायर है साइन स्क्वायर 60 मान, साइन 60 का मान रखना है। साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। और दोस्तों साइन 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। तो आगे चलते हैं, आगे कैसे करेंगे, जैसे हमें 1 का स्क्वायर करना है तो 1 ही रहेगा और 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ देख लेते हैं 2 गुणा
1 और इसका स्क्वायर है दोस्तों, तो क्या आएगा, ये जो है हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और इसकी इससे गुणा करेंगे तो बराबर 2 आएगा। तो दोस्तों यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो है √3 का स्क्वायर है और 2 का भी अलग से स्क्वायर है, तो हमें क्या करना होगा, √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि √3 गुणा √3। अब इसे जो है यही तो होता है स्क्वायर। अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर निकालते हैं तो उसे जो है डबल करके ही तो लिखते हैं गुणा में, जब ही तो स्क्वायर बनता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, √3 का √3 से दोस्तों क्या होता है कि रूट में गुणा होगी तो उसका रूट कैंसिल होगा। अगर दोनों तरफ बराबर संख्या हैं, जैसे गुणा में दोनों तरफ बराबर संख्या हैं इसमें भी, तो इसका रूट हट जाएगा और क्या होगा हमारा बराबर में जो आएगा वो आ जाएगा 3। दोस्तों यहाँ जो है 3 आएगा। अब जो है इसका 2 का स्क्वायर करना हमें, ये वाला 2 जो है ये वाला इसके 2 का स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 3 आ गया है हमारा, 3 लिख लेते हैं बटे में 4 आ गया। और जो है फिर हमें क्या करना, फिर पहले की तरह जैसे माइनस का चिन्ह दे रखा है और जो है ये वाला माइनस का चिन्ह लगा देंगे ये वाला जो है, और फिर √3 बटे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, जैसा अभी करके दिखाया था मैंने, √3 की गुणा √3 से बटे 2 की गुणा 2 से, तो 3 बटे 4 आ जाएगा। अब इसे हमें सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोस्तों ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बराबर क्या बचा हमारा 2। तो दोस्तों इसका जो आंसर आया है हमारा सेकंड सवाल का वो आया है 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, ये थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि cos 45 बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये वाला जो हमें सोल्व करना है। तो दोस्तों क्या बताया था कि मैंने अभी, cos 45 sin 45 का मान बराबर होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, और इसी प्रकार से हम नीचे को बटे में सेक, जैसे कि अभी रखते आ रहे हैं, सेक 30 डिग्री का मान रखेंगे प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान रखेंगे। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, जो कोस 30 डिग्री का मान होगा वही जो है सेक 30 डिग्री का, नहीं उसका उल्टा जो है सेक 30 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों कोस 30 डिग्री का मान ये वाला देखिए, ये जो है ये वाला ये वाला आपको दिख रहा है, √3/2 कोस 30 डिग्री का मान रखा था, यहाँ क्या हमें रखना है सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान इसका उल्टा होगा, तो क्या होगा कि 2/√3, इस पर कोई स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही जो है इस पर भी कोई स्क्वायर नहीं लगेगा। अब जो है आ गया है प्लस में कोसेक 30 डिग्री, अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर बात को आपको मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊँगा। तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, जो मान होता है साइन 30 डिग्री का उसका उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 1/√2 हमारी सारणी में है। अभी हम इसका उल्टा करेंगे यानी कि 2/1, तो 2/1 का क्या होगा दोस्तों, 1 की वैल्यू नहीं होती है बटे में, तो यहाँ जो है हमारा 2 का 2 रहेगा, तो यहाँ क्या इसका सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और जो है कोसेक 30 डिग्री का मान 2। इसे ऐसे ही रख के हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व किस प्रकार से करेंगे अभी दिखाता हूँ। ये दे रखा, ये जो है हमें क्या बताया था मैंने, कोस 45 का मान 1/√2 बटे में कोस सेक 30 डिग्री का मान जो बताया था, कोस 30 डिग्री का उल्टा 2/√3 और प्लस में कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। अब इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमने जो है 1/√2 लिख लिया ऊपर। अब हमें इसका क्या करना है कि ये वाला जो हमें वो दे रखा है, ये जो दे रखा है 1, इसके बटे में 1 मान लेंगे। अब ये क्या हो गया हमारा, ये भी बटे में हो गया और ये भी बटे में हो गया, तो दोस्तों इसकी तिरछी गुणा करेंगे जब ही तो ये जुड़ेगा, ये तो सिखाया होगा आपको। तो इसमें क्या करेंगे हम तिरछी गुणा कर लेते हैं, 1 बटे में रख के करेंगे तो 2 का ना 2। तिरछी गुणा कैसे करते हैं, तिरछी गुणा होती है इसकी जो है इससे होती है और इसकी इससे होती है, नीचे वाले की ऊपर वाले से और इसके ऊपर वाले की इसके नीचे वाले से। तो अब चलो करते हैं, 2 का ना 2 बटे में 1 माना था, 2 रख लिया, प्लस कर लेंगे। अब जो है दोस्तों 2 गुणा √3, बाजी स्टूडेंट जो है क्या करते हैं कि 2 गुणा √3 को जो है गुणा नहीं कर पाते, कहते हैं सर ये तो अलग अलग है,
तो ये कैसे गुणा हो जाएगी दोस्तों। ये जो है जैसे हमें रूट का अलग दे रखा और विदाउट रूट का दे रखा, तो उसे हमें करना क्या होता है कि दोनों को जो है या तो इसी प्रकार से लिख देते हैं जैसे ये दे रखा, या फिर हम बराबर में लिख देंगे, बराबर में करके 2√3 वो इस प्रकार से लिख देंगे। अब जो है हमने जैसा बताया था ऐसे ही ये लिख रखा है, और बटे में इसके बटे में 1 है और इसके बटे में क्या है दोस्तों, इस वाले के बटे में 1 माना था और इसके बटे में जो मान ये है हमारा वो 3 है। अब जो है हमें करना क्या है, इस 3 की और 1 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों ऐसे करके तो लिख नहीं सकते हम इसे, 1 गुणा √3। दोस्तों √1 का मान भी 1 ही होता है और जो है √3 का मान तो √3 होता है। अब हम मान लो इस पर रूट मान लेते हैं। अब रूट की गुणा करेंगे। अगर दोस्तों हाँ अलग वो है, जैसे कि अभी एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये जो है अगर रूट इस प्रकार से हमारा √2 गुणा और √3 होता किसी वजह से, ये जो है हमारा √3 होता। अब हमें करना क्या होता है, इसमें गुणा करनी होती है। तो हमें करना क्या है कि इन 3 की और इस 2 की आपस में गुणा करनी है, और ऊपर से दोस्तों रूट बरकरार रहेगा, जैसे कि ये वाला करके दिखाया, ये हमारा बराबर में आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम √1 गुणा √3 की गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, √3। तो ये जो है हमारा लिखा हुआ है, तो कहाँ है, ये √3 लिख दिया है हमने। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों इसमें जो होता है वो गुणा विधि का नियम लगता है। अगर कोई 4 बटे में संख्या लिखी हुई है तो हम जो है हर की संख्या सबसे ऊपर पहुंचा देते हैं, या फिर इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे हमने ये जो है 1/√3 हल्की तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ कर लिया, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जो है फिर इसके बाद जो है ये √3 जो है सब में नीचे वाला, ये वाला सिस्टम जो दिख रहा है आपको, ये जो है सबसे नीचे वाला जो है √3 ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √3 बटे में कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये जो इसके अंश में जो था, ये नीचे वाला हर के अंश में जो था वो क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे, यानी कि इसका उल्टा करना है। जो इसके हर में है 1/√2 के हर में जो है इसका उल्टा कर देंगे। तो √3/2 गुणा 2√3 आगे लिख लेंगे। और फिर जो है ये ऐसे ही करके हम जो क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे दोस्तों, जैसा अभी मैंने लिख के दिखाया था, 1/√2 गुणा √3/2 प्लस 2√3। अब जब हम गुणा करेंगे तो इसकी जो है ये वाला जो है हमारा इससे गुणा होगी, तो √3 की गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आएगा दोस्तों, जैसा अभी करके दिखाया था √3 आएगा। अब जो है हम इसकी गुणा जो है इस वाले की इससे करेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, इस रूट की 2 से करेंगे तो क्या आएगा, √2। अब जो है हम इसे बाहर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी √2 आएगा और इस वाले में भी √2 आएगा, इस वाले में भी √2 आएगा। तो हमें क्या करना है कि इसे जो है ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, इस वाले √2 को, जैसे करके दिखा रहा है। तो हम लिखेंगे √3/√2, ये वाला बाहर ले लिया ब्रैकेट के, और फिर लिखेंगे 2 प्लस ये वाला जो सिरा दे रखा हमें, ये वाला सिरा ब्रैकेट में लिख देंगे। लिखा गया दोस्तों। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें जो है अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब गुणा जैसे गुणा करेंगे ना हम, तो इसका क्या करेंगे, ये दोस्तों अलग है, ये वाला जो पार्ट है, यानी कि 2 रूट और फिर 2 से गुणा करनी है हमें। तो ये जो है कैसे करेंगे, √2 गुणा 2। अब ये हमारी इसकी गुणा करनी है, तो हम कैसे करेंगे, इसमें जो है अगर रूट चढ़ा हुआ होता तो दोस्तों इसका रूट कैंसिल हो जाता, क्योंकि वर्ग हो जाता, फिर तो इसका 2 ही आना है। अब इस पर रूट नहीं है, तो हम जो है दोस्तों जैसे लिखा हुआ दिखा रखा 2√2, जो एक विदाउट वर्ग हो, अगर एक वर्ग हो तो उसे जो है विदाउट वर्ग वाले को उसके आगे लिख देते हैं, और वर्ग वाले को उसके जो है बराबर में, यानी कि बराबर में जो होता है उसके पीछे लिख देते हैं। या जैसे ये लिख दिया है 2√2। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे अंश में जो है इस वाले के अंश में जो चल रहा है वो √3 चल ही रहा है, जैसे कि इसमें ना गुणा करनी है हमें, ना घटाना है, ना जोड़ना है। फिर प्लस का चिन्ह है, अब इसके आगे वाले की गुणा करनी है। अब इसकी गुणा कैसे करेंगे, √2 की गुणा 2√3 से करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, यहाँ जो है हम लिखेंगे √2 गुणा 2√3। अगर दोस्तों आपको आता है तो ये अगर गुणा कर भाग करनी आती है तो आप जो है वीडियो काट के देख सकते हैं। वैसे मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ना तो बाकी स्टूडेंट जो है कुछ जैसे कि नहीं पढ़ पाते हैं, कमज़ोर होते हैं थोड़े से,
तो उन्हें जो है ज़्यादातर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब जो है दोस्तों ये रूट 2 है और ये रूट 3 है। जैसे मैंने अभी बताया था कि रूट की गुणा अगर अलग डिजिट हैं दोनों में, जैसे 3 है 2 है, दोनों अलग अलग डिजिट हैं, तो इनका रूट तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो अंदर अंदर गुणा होगी। 3 की 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, तो हमारा आएगा 2 बराबर में रूट 6। अब ये हमारा 2 रूट 6 आ गया। तो हम यहाँ जैसे कि इसमें दे रखा है, अब जो है हमने ये लिख लिया। अब इसे आगे क्या करना है, हमें आगे सॉल्यूशन करना। वो वाला हमने पार्ट ये यहाँ लिख लिया है। अब इसे आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों, या तो हम इसे आंसर को ये जो हमारा दे रखा ये जो है हम यहाँ ही छोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर सही है। वैसे ये आंसर गलत नहीं है, फिर भी आगे सोल्व करना है, जैसे और इजी तरीके से सोल्व करके दिखाना है। अगर बड़े नंबरों में है, जैसे अगर हमारा ये 2 नंबर में होता तो हम जो है इसे यहाँ ही छोड़ देते। अगर हमारा 4 नंबर में है तो दोस्तों वो जो है उसका जो है अंत तक मान पूछता है, जैसे कि जहाँ तक आ सके मान, तो उस तलक का मान वो पूछता है। तो हमें करना क्या है, इसमें जो है जो हर के विपरीत चिन्हों से गुणा कर देते हैं। जैसा हमें दे रखा है ये वाला पार्ट 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 ये दे रखा है, तो इसके जो है विपरीत चिन्ह से, प्लस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह से हर और अंश में दोनों में गुणा कर देते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ लिखे जाता है दोस्तों, ये वाली लाइन जो काट रहा हूँ, यहाँ अगर हम एग्ज़ाम में लिखते हैं किसी वजह से, तो यहाँ जो है लिखना आवश्यक होता है। वो इस प्रकार से लिखते हैं, हर के विपरीत चिन्ह से अंश व हर में गुणा करने पर। तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जो है हम कैसे लिखेंगे, 2 रूट माइनस 2 रूट 6 यहाँ से करके लिख दिया। फिर बट्टे का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अंश हर दोनों में गुणा कर रहे हैं, तो हम जो है क्या करेंगे 2 रूट माइनस 2 रूट 6 यहाँ लिख दिया। अब हमें करना क्या है, अब इसकी जो है हमें गुणा करनी है दोस्तों। जैसा अभी मैंने बताया था, गुणा करे बगैर जो है आपका ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें जो है आगे करना है, हमें आगे क्या करना है, आगे जैसे ये गुणा दे रखी है, तो इसमें जो है रूट 3 की गुणा जब दोस्तों इससे करेंगे, तो जैसे मैंने अभी बताया था ये वाला जो है रूट 3 दे रखा है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो दे रखा इसकी गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो है 2 रूट 2 है और ये वाला ये 2 रूट 2 है और ये जो है रूट 3 है, इसकी गुणा जैसा भी मैंने बताया था, ये अलग डिजिट है रूट से और ये रूट डिजिट है और ये भी रूट डिजिट है। तो हमें करना क्या होता है, इसमें जो है रूट 3 की रूट 6 से गुणा करेंगे, 2 से 3 की गुणा कर देंगे। तो हम जो है क्या करेंगे, 2 तिया 6, तो रूट 6 लिख देंगे, और जो बाहर वाला डिजिट है विदाउट रूट डिजिट है उसे जो है हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है क्योंकि इसके आगे तो हमें कोई चिन्ह दे ही ना रखा, रूट 3 का रूट 3 ही है। अब ये जो है माइनस दे रखा है हमें, तो इसका आगे हमें करना क्या है, आगे जो है गुणा जैसा भी बताया था, ये विदाउट डिजिट जो होता है विदाउट रूट डिजिट, तो इसे जो है हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 है तो 2 लिख देंगे और 3 की 6 से करेंगे तो रूट 18 आ जाएगा। या फिर मैं अभी करके दिखा देता हूँ एक बार, रूट 3 लिख लेते हैं गुणा। अब दोस्तों ये क्या होता है, 2 गुणा रूट 6 ही तो होता है, ये वाला पार्ट जो है ये जो है 2 गुणा रूट 6 ही तो होता है। तो अब इसमें हमें करना क्या होता, तो हम इसमें रूट 6 लिख देते हैं और गुणा में 2 लिख देते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, ये हमारा रूट 6 और रूट 3 की गुणा करनी है। रूट है और 6 और 3 है, यानी कि 6 की गुणा 3 से करेंगे तो हमारा रूट 18 आ जाएगा और गुणा 2 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे उसे जैसे कि गुणा में लिखा जाता है विदाउट रूट डिजिट जो होता है विदाउट रूट डिजिट, तो वो ऐसे करके लिखा जाता है। हमने ऐसे लिख दिया इसमें। अब जो है हम अगला पार्ट सॉल्यूशन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या करना होता है हमें, अब यहाँ जो है हमें ये करना है रूट 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में, तो इसका क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी का सूत्र है दोस्तों। तो वो कैसा होता है लिख के दिखाते हूँ, a प्लस बी a माइनस बी। अब जो है ये दोस्तों ये वाला जो है हमारा सूत्र है। अब इसके बराबर क्या होता है, इसमें होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र का पालन करेगा ये वाला जो है हमारा। ये दोस्तों ये जो है ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट
अब हमें क्या दे रखा है, इस वाले पार्ट को फॉलो कर रहा है नहीं, पहला वाला भाग 2√2 प्लस 2√6, यानी कि प्लस में है और 2 ही डिजिट है। और अगला जो है ये वाला पार्ट जो है ये 2√3 माइनस 2√6, तो ये वाला a माइनस बी को फॉलो कर रहा है, तो ये सूत्र बन गया a² माइनस b², ये वाला सूत्र। अब हमें आगे करना है, अब ये हमें दे रखा है, इसकी गुणा करेंगे तो जैसा हमने a² माइनस b² का सूत्र कर दिया था, तो ऐसे ही जो है हम इसका कर देंगे 2√2² माइनस 2√6²। तो दोस्तों यहाँ जो है हम ये लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमें, इसका सॉल्यूशन जो है आगे दे रखा है। अब इसमें जो है जैसा हमारा ये दे रखा है, ये वाला पार्ट जो दे रखा है ऊपर अंश में, ये वाला पार्ट 2√6 पे माइनस 2√18। अब जो है इसके बटे में दे रखा है ये वाला पार्ट। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये जो है स्क्वायर करेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका जो है 2 करके दिखा देता हूँ, 2 ये ऐसे तो लिखा जाता है दोस्तों, यानी कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इस तरीके से तो ये क्या होगा 2 गुणा √2 का 2², यानी कि इसका 4 हो जाएगा और गुणा में इसका जो है रूट हट जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो यहाँ 2 और बराबर क्या आएगा हमारा 8 आएगा दोस्तों, 8 आएगा। 4 दूनी 8 लिखे नहीं जा रहा, साइड में स्क्रीन कम बची है तो कोई बात नहीं, तो ये 8 आ गया। और इसका ऐसे ही हम इसका करके दिखाएंगे, 2 का 2² हो जाएगा, यानी कि 2 का 4 हो जाएगा, और जो है 6 का क्या होगा दोस्तों, 6 का जो होगा वो हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ से जो है रूट कट जाएगा इसके ऊपर से, तो ये 4 और ये 6 24, यानी कि माइनस 24। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है हमारा 2 जो है दोस्तों, अब मैं इसमें थोड़ा वो है ये जो दे रखा है ऐसा लग रहा होगा आपको ये वाला सिस्टम कि यहाँ तो √2√18 लिख रहा है और यहाँ क्या लिख रहा है दोस्तों, यहाँ जो लिख रहा है 6√2, तो इसे हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये जो है हमारा 2 यही तो लिखा हुआ है दोस्तों, और यह 18 है, तो हम इसके टुकड़े करके देख लेते हैं, गुणा क्या आएगा दोस्तों, आ गए 9 ही तो आ गए, जब ही तो 18 बनेगा। अब ये 9 है, अब जो है दोस्तों इसे अलग अलग रूट करके कर देते हैं, हो जाता है ऐसे, तो जैसे गुणा करते हैं हम रूट में, तो इसी प्रकार से हम इसे अलग कर देंगे, 2 गुणा √9, ये ऐसे ही तो होगा दोस्तों अलग अलग। और √9 का क्या बराबर होता है दोस्तों, बराबर जो होता है वो 3 ही तो होता है, यहाँ 3 लिख देते हैं, तो ये जो है दोस्तों 3 जो है बाहर चला गया, इसमें 6 हो गया और ये जो है √2 बच गया, ये इस प्रकार से होया है। अब जो है आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन आगे कैसा होगा, आगे जो है मैं बता देता हूँ आपको आगे क्या करना है। इसका जो है दोस्तों -2 जो है ये हमने घटा लिया है, पहले नीचे वाले पार्ट के बारे में बता देता हूँ। ये जो है 8 - 24, तो ये घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस के 16 ही तो बचेगा, जब ही तो 24 होगा, 8 जोड़ेंगे इसमें को जब ही तो 24 होएगा, माइनस में वो भी। अब इसमें जो क्या हमें आगे क्या करना, आगे करेंगे कि इसमें जो है 2√6 माइनस 2√2, अब इसे हमें कैसे करना है, इसमें जो है 6 है, ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट जो है 6 है और ये वाला पार्ट 2 है, तो यहाँ -2 हमने बाहर कॉमन ले लिया दोस्तों, -2 जो है हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो इसमें हमें करना क्या, जैसे इसका जो है 2 बाहर लिया, तो दोस्तों ये जो है ब्रैकेट में क्या बचेगा 3√2, और इसके आगे क्या बचेगा, ये जो है दोस्तों यहाँ जो हमने करा क्या है, अभी एक बार और करके दिखा देता हूँ। यहाँ जो है हमने करा है ये वाला पार्ट -6√2 और जो है फिर प्लस में, यानी कि दोस्तों ये वाला जो 2√6 है ये प्लस में ही तो रहेगा, जब ये इधर प्लस है, ये जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो हम आगे ले आए और ये वाला पार्ट जो है हम पीछे ले गए, तो प्लस में क्या आएगा 2√6। अब हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो दोस्तों माइनस के 2 ही तो कॉमन लेंगे, जब ही तो ये बरकरार रहेगा। तो यहाँ का हमने क्या करा, यहाँ जो है बाहर हमने क्या करा -2 कॉमन ले लिया था, और आगे हमारा क्या बचा था करके दिखा देता हूँ एक बार, +3√2, ये जो है हमने ये करा था। तो अब ये क्या हो गया -2 गुणा 3,
तो ये जो है जब गुणा करेंगे तो माइनस का 6 और रूट 2 का बरकरार रहेगा। तो ये वाला भाग जो है हमारा ऐसे सॉल्यूशन होया है। और जो है अब ये आगे वाले की बात करें, ये +2√6 है, +2√6 है। अब हमने यहाँ क्या लिया है माइनस, इसे प्लस बनाने के टाइम क्या करेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ जो है प्लस बताया था, अभी प्लस कैसे करा था, 2√6 लास्ट वाला पार्ट यही तो लिखा था, उससे आगे जो है अलग लिखा हुआ था। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें जो है हम सबसे पहले -2 कॉमन लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से जो है हमने -2 कॉमन ले लिया और गुणा में हमारा क्या बचेगा, रूट -6। अब दोस्तों इसकी गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा में माइनस माइनस होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, कैंसिल या फिर प्लस में हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो यह क्या बचेगा हमारा, प्लस में 2√6 ये वाला पार्ट। तो हमारा ऐसे ही ये सॉल्यूशन होया है। अब जो है दोस्तों ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, दोनों में हर और अंश में दोनों में है और दोनों के पूरे पूरे पार्ट में है। अब ये जो है रूट के, ये वाला रूट जो है इस रूट के बाहर है, यानी कि पूरा पार्ट के, ताकि ये माइनस का काम कर रहा है। अब जो है ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इस हिसाब से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आएगा 3√2 - √6 बटे 16। देख लेते हैं यही है नहीं है। देखो दोस्तों ये आया है 16 की जगह। दोस्तों हम एक और काम कर सकते हैं, इसमें जो है इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो है 2 का ना 2 और ये क्या होगा 8 दूनी 16, यानी कि 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 1 का मान कोई रहता नहीं है। तो यहाँ जो है हमारा 3√2 माइनस ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर अंश वाला जो रहेगा 3√2 - √6 और नीचे जो आएगा दोस्तों बटे हर में वो आएगा +8। अब देख लेते हैं, अब सही होगा दोस्तों, ये देख लीजिए। और अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो चौथा सवाल दे रखा, जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा कि शायद कभी कम दिखे। चौथा सवाल पूरी तरीके से दोस्तों इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर दोस्तों आपको फास्ट तरीके से सीखना है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर स्लो हो रहा है, थोड़ी तेज़ करा सकते हो, तो मैं आपको जो है और तेज़ी से कराऊंगा। और दोस्तों आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं आपको जो है उस कमेंट्स के रिप्लाई में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा के भेजूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और जो है अगर दोस्तों आप जो है, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप जो है इस लिंक को जो है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और तुम भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जो चौथा सवाल दे रखा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। अब दोस्तों ये वाला जो सवाल है इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि 1/√2। tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा tan 45 का मान 1 होता है। और जो है इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद जो है माइनस cos 60 डिग्री का मान है हमारा। माइनस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, वो होगा 2/√3। होगा नहीं होगा, कैसे होगा 2/√3 दोस्तों। ये जो है ये वो मैं बता देता हूँ, sin 30 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान का उल्टा जो होता है वो होता है cos 60 डिग्री। जैसे कि हमारा cos 60 डिग्री का sec 60 डिग्री का मान उल्टा हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, वो होता है 2/√3, यही तो होता है। और जो है नहीं दोस्तों ये गलत हो गया थोड़ा, ये जो है cos 60 डिग्री का है, ये जो है वो sin 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता। ये अभी बोल लिया था, इसमें ये वाला याद रह गया। अब दोस्तों cos 60 डिग्री का मान जो होगा इसका जो है उल्टा कर देते हैं। ये वाला मान जो है हमारा √3/2, इसका उल्टा हो जाता, वो क्या होता 2/√3। ये इसका मान निकल आया। अब दोस्तों ये है से नीचे बटे में, ये वाले बटे की लाइन में के बाद है sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का मान क्या करना है हमें, sec 30 डिग्री के मान के लिए या तो हम जो है बस ये जो होता है हमारा cos, जो cos होता है cos थीटा, लिख कर दिखा देता हूँ। cos थीटा का जो 30 डिग्री का मान होता उसका उल्टा कर लेते हैं। तो दोस्तों cos थीटा का 30 डिग्री का मान क्या होता है, वो होता है जो sin 60 डिग्री का मान होता है। होता नहीं होता,
दोस्तों कैसे होता है वो, जैसे कि हम इधर से साइन के मान लिखते हुए ले जाते हैं, 0, 30 का मान लिखते हैं, फिर 45 का मान, 60 का मान, तो उधर से उल्टे करते हुए लाते हैं जब, तो कोस के मान बन जाते हैं। जैसे कि हमारा साइन 90 का मान जो है 1 है, तो वो जो है कोस 0 का मान होगा। ये वाली ट्रिक जो है मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में कराई थी। तो दोस्तों हो जाकर आप जो है देख सकते हैं हमारे चैनल की टैग की साइड में जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो पड़ी हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने बता दिया था, तो अब नहीं समझाऊंगा, अभी बता भी दिया थोड़ा सा वैसे। तो जो है अब मैं sec 30 डिग्री का मान बताता हूँ। sec 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान जो है उल्टा हो जाता, यानी कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता। अब इसका उल्टा होगा तो यही वाला आएगा दोस्तों, 2/√3। अब जो है प्लस में cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान क्या बताया था दोस्तों, अभी जो बताया था मैंने, यानी कि उसका उल्टा होता हुआ जाता, तो ये जो होता साइन 30 डिग्री का मान जो होता है, जैसे लिख के दिखा देता हूँ, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 30 डिग्री का भी मान लिखा था 1/2 खाली 1/2 ये होता नहीं होता। तो cos 60 डिग्री का मान होगा ये, जब इसे उल्टा करेंगे तो इसका जो है साइन 30 डिग्री का मान cos 60 डिग्री में जाकर बैठेगा। अब इसे हमें क्या करना, तो इसका जो है यही मान होगा, नहीं होगा cos 60 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान जो होगा वो cos 60 डिग्री का होगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद जो है प्लस cot 45 का मान, cot 45 का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 1, तो यहाँ लिख लेते हैं, और tan 45 का मान भी होता है 1। अब इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, जैसे कि पहले सवालों हमने मान रख के सॉल्यूशन करा था। तो अब आ जाते हैं अपनी जगह जहाँ सॉल्यूशन कर रहे थे अपन। तो यहाँ जो है सॉल्यूशन कर रहे थे हम, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये साइन 30 डिग्री का मान है, अभी बताया था 1/2 होता है, रख दिया, प्लस tan 45 का मान दोस्तों अभी 1 बताया था, और cot 45 मान भी 1 बताया था, रख दिया। माइनस का चिन्ह है, ये वाला माइनस का चिन्ह जो है हमने इंक्रीज़ कर दिया इस जगह, इस वाले मान में। तो cos 60 डिग्री का मान बताया था 2/√3। अब ये वाला बटे का चिन्ह है, ये वाला जो लगा रखा है, ये वाला हमने यहाँ लगा दिया, जैसे कि इसमें सवाल में दिया है मान रखने के टाइम। अब जो है sec 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 2/√3, जो क्या cosec 60 डिग्री का मान होता है, वही जो है इस sec 30 डिग्री का मान होता। अब आगे चलते हैं, प्लस cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है sin 30 डिग्री का मान जो होता है वही होता। तो लिख लेंगे, जैसे कि हमने जो है यहाँ लिखा था अभी sin 30 डिग्री का मान ये वाला, तो यहाँ जो है हम ये पुट कर देंगे, प्लस का चिन्ह है, cot 45 का मान है इस वाले का, अभी बताया था 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिया। अब गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें जो है गुणा बहुत ही आसान है। तो इसमें जो है बटे में 1 मान लेंगे, पूरा करके दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ 1 रखेंगे, जब इसके बटे में इस वाले 1 के, ये जो दे रखा, तो इसके बटे में 1 के जब रखेंगे बटे में 1, तो दोस्तों यहाँ जो गुणा करके दिखा देता हूँ, 1/2 गुणा 1/1, 1 की गुणा इस वाले 1 से करनी है, एक और इस वाले 1 की 2 से। तो दोस्तों ये नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया थोड़ा, ये क्योंकि गुणा में है, अगर प्लस में होता तो होता है ऐसे, ये जो है गुणा में जो है ऐसे डायरेक्ट गुणा होती है। तो 1 की 1 से करेंगे और इसकी इससे, तो क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा, नहीं आएगा किसी भी चीज़ की। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है गुणा में नहीं है, ये जो है प्लस में ही है, गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया सवाल पे। तो यहाँ जो है 1/2 प्लस 1/1 ऐसी तो है, 1 की इस वाले 1 की इससे गुणा करनी है, और इस वाले 1 की इस वाले 2 से, पहले बताया था मगर मैं कुछ और समझ बैठा था। तो यहाँ जो है जैसे लिख लिया, 1 की इससे करेंगे और फिर प्लस का चिन्ह लगा के इसकी गुणा लिख देंगे। तो 1 और 2 एकन 2 प्लस में है, तो 3 क्या आएगा दोस्तों, इसकी गुणा इससे करेंगे, 2 एकन 2, तो 3/2 हमारा क्या आया, 3/2 आ गया। अब इस वाले 3/2 की जो मान है हमारा ये वाला, वो जो है हमें क्या करना है, तो ये वाला जो मान दे रखा हमें -2/√3, इसकी जो है माइनस घटा लेंगे 3/2 में से 2/√3 घटा लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2/√3। अब जो है यहाँ लिख लिया हमने। तो इसे घटाएंगे कैसे, वही जैसे कि प्लस में हम तिरछी गुणा करते हैं ऐसे ही कर लेंगे। तो इसमें क्या करना, ये √3 है और वो 3 है, तो हम जो है कैसे लिखेंगे,
3 रूट 3 माइनस का चिन्ह और जो है 2 गुणा 2 यानी कि 4 होगा, होगा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 4 लिख देंगे। और फिर जो है बटे का चिन्ह लगाना है हमें, और 2 इस वाले की गुणा इससे करनी है। तो हमें क्या करना है, 2 गुणा रूट 2, तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये जो है विदाउट रूट है, ये रूट है, तो 2 रूट 3। अब दोस्तों हमारा क्या मान आ गया, ये वाला मान आ गया 3 रूट 3 माइनस 4 बटे 2 रूट 3, ये वाला मान आ गया दोस्तों। ये जो रखा हुआ मान है ये वाला, यही वाला तो बताया मैंने अभी सोल्व करके, ये गुणा करके जो है ये वाला मान हमें प्राप्त हुआ। अब नीचे वाले की हमें ऐसी करनी है, इस वाले की तिरछी गुणा करके जोड़ देना है, यानी कि 2 का ना 2 4 हो जाए, वो 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएंगे प्लस में, तो क्या करना है हमें प्लस में कर लेंगे, और फिर जो है रूट 1 की वो रूट 3 की गुणा 1 से करनी है, तिरछी गुणा करेंगे तो हमें जो है क्या आएगा रूट 3, प्लस में आ जाएगा रूट 3, और फिर बटे में क्या आएगा दोस्तों, इसकी गुणा इससे करनी है, तो ये जो है 2 रूट 3 आ जाएगा, जैसा भी मैंने करके दिखाया था। अब हमारा क्या मान आया था, ये वाला मान आ गया 4 प्लस रूट 3 बटे 4, ये वाला मान ही तो आया था इस वाली इन वाली की गुणा करके सबकी। अब जो है प्लस में 1 है, तो दोस्तों यहाँ जो है हम प्लस 1 भी लिख देते हैं। अब इसकी गुणा करने, इसे जोड़ने के ताई प्लस 1 को इसके बटे में 1 मानना पड़ेगा, इस वाले 1 के, ये जो 1 दे रखा है इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, तो जो है ये तिरछी गुणा किस प्रकार से होगी, इसके बटे में 1 मान लिया हमने, और फिर जो है तिरछी गुणा कर देंगे, तो इसके बटे में 1 माना था, यहाँ जो माना था हमने बटे में 1 मान लिया। अब जो है गुणा करना है तो हमारा क्या होगा, इसमें जो लिख देंगे 4 प्लस रूट 3, और फिर जो है जब इसकी गुणा इस वाले 1 से करेंगे, ये वाला 1 जो है, तो प्लस का चिन्ह है हमारा, प्लस का ही चिन्ह तो था, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्लस का चिन्ह लिख लेंगे, प्लस 4 बटे रूट, बटे में क्या आएगा 4 आएगा, 4 ही तो आएगा दोस्तों, या कुछ और आ रहा था, सॉरी दोस्तों, इस जगह जो है यहाँ जो क्या लिखा था हमने ये गलत हो गया, थोड़ा सा दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ क्या इसकी गुणा जब आई थी तो हमारा जो है हर में आया था 2 रूट 3, यही तो आया था हर में, इस वाले की गुणा करके, और जो है यहाँ लिखना है हमें 4, इस वाले की तिरछी गुणा कर लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर जो है इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे तो रूट 3 आ जाएगा। अब सही है, अब जो है रूट 3, अब जो है हमें प्लस में क्या दे रखा है, ये वाला 1 रख लेंगे, और इसकी जो है हमें इसमें जोड़ देना है, ये जो 1 है हमें इस वाले पार्ट में जोड़ देना है, तो इसे जोड़ने के लिए हमें बटे में 1 मानना पड़ेगा, हमने 1 मान लिया। अब जो है हमें करना क्या है, इसकी तिरछी गुणा ऐसे करनी है, जुड़ेगा जब ही तो, जब ये तिरछा गुणा हो जाएगी, तो 1 की इससे करेंगे सारे पार्ट से इस वाले से, तो ये जो है यही रहेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस रूट 3। अब हमें जो है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, इस वाले 1 की जो है ये वाला 1 और ये वाला पार्ट, इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 की इससे करेंगे 2 रूट 3, यहाँ जो है लिख देंगे 2 रूट 3, यहाँ लिख देंगे, जगह कम है, तो यहाँ जो है फिर बटे का चिन्ह लगेगा, और इस वाले 1 की जो है इससे गुणा होगी, हर की जो होगी, तो यहाँ जो आएगा 2 रूट 3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दे रखा, ये नीचे वाला ये जो दे रखा 4 प्लस रूट 3, यही तो हमारा आया है प्लस 2 रूट 3 बटे 2 रूट 3। अब जो है हम ये वाला पार्ट हल हो गया हमारा, तो मैं हल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब जो है आगे देख लेते हैं, आगे इसका सोल्व कैसे करना। दोस्तों ये जो दे रखा ये हर में है, इसके भी हर में है और इसके भी हर में है, 2 रूट 3 2 रूट 3। दोस्तों ये वाला जो है सबसे ऊपर जाता है, इसका यही तो रूल है, और इसका हर इसके अंश के साथ चला जाता है, तो ये जो है सबसे ऊपर चला जाएगा। जब ये वाला पार्ट सबसे ऊपर जाएगा तो ये इसके बटे में आएगा, नहीं आएगा, तो दोस्तों ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं हम इस वाले पार्ट पे। इस पार्ट का क्या सॉल्यूशन है, इसमें जो है हम करेंगे जैसे 3 रूट, ये जो दोस्तों ये इसका मतलब क्या है और इसका, इसे कैसे जोड़ेंगे मैं अभी बता देता हूँ। रूट 3 प्लस
2√3 दे रखा है, यही तो दे रखा हमें सवाल में। अब इसे कैसे करेंगे, ये दोस्तों 1√3 है और ये जो है 2√3 है। ये जो है 1 रूट है और ये 2 रूट है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ जो है क्या करना हमें, 1 रूट को जोड़ देंगे 2 रूट में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जो आगा हमारा बराबर में वो आगा 3√3 आगा। हमें ये वाला पार्ट दे रखा माइनस में, तो ये जो है हम लिख देंगे। तो ये वाला सोल्व जो आगा वो आगा 2√3 - 4। अब नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने ये वाला सोल्व करा था, ऐसे जो है ये जो है √3 ये वाला और ये वाला 2√3 सोल्व कर लेंगे। प्लस में है, जोड़ लेंगे 3√3 आ जाएगा, प्लस में 4 है, तो यहाँ जो है हम 4 लिख लेंगे। दोस्तों पहले की तरह या तो हम यहाँ ही आंसर लिख देंगे या फिर आगे सोल्व करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि हर के विपरीत चिन्ह से। जैसे कि हमने ये देखो, ये सवाल है, ये जो है यहाँ हमारा सवाल का आंसर आ गया वैसे तो। अब हमें इसे और छोटा आंसर करना है, यानी कि और भी है इजी तरीके से आंसर दिखाना है। तो हमें इसमें करना क्या होगा, इसमें जो है हमें हर के विपरीत चिन्ह से अंश व हर में दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, जैसे कि पहले सवाल में करा था। तो अंश के विपरीत हर के विपरीत चिन्ह क्या है, प्लस है तो माइनस लेना पड़ेगा, और यहाँ क्या करना पड़ेगा 3√3 फिर -4, ये जो है यहाँ गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आगे सोल्व करने के लिए आए, ये वाला जो अभी बताया था, ये वाला पार्ट जो है 3√3 - 4 लिख के यहाँ भी लिखना है और बटे में जो है यहाँ भी लिखना है। मुझे दिखाते हैं अभी कैसे लिखना है। वो देखिए ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है कि 3√3 - 4, यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट है और ये वाला हमारा नीचे वाला पार्ट है। ये जो है दोनों में हर के विपरीत चिन्ह से जो है वो कर दी, जो गुणा करी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ जो है जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, √3 यानी कि 3 गुणा √3 - 4, और फिर जो है गुणा करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, गुणा में जो है सामने सामने गुणा होती है नहीं होती हैं, तो हम जो है यहाँ सामने सामने गुणा करनी है हमें। तो इसमें जो है a - b और फिर जो है a - b, यानी कि दोस्तों ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आपस में स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर के ताई हमें करना क्या होगा, ये बराबर में इसका सूत्र लिख के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा a² a - b का, कहने का मतलब यही तो है दोस्तों, गुणा में है तो ये वाले जो पार्ट है हमारे, ये पार्ट है, तो ये वाला सूत्र लगेगा a - b का स्क्वायर। अब जो है हमें करना क्या है, अब इसमें जो है जैसे गुणा भाग करेंगे हम, इस वाले पार्ट की जो है, ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट से गुणा भाग करेंगे, या तो गुणा करके सोल्व करना है, और या फिर हमें जो है इसका क्या करके दिखाना, इस पे जो है हमें भाग करनी है आपस में। भाग कैसे करेंगे, भाग में अभी करके दिखाता हूँ। तो भाग का नियम जो होता है दोस्तों, ये वाला पार्ट पहले इससे करेंगे, फिर इस वाले पार्ट की ही इससे करेंगे, इस वाले 4 से, और फिर जो है इस वाले पार्ट की इससे करेंगे, और फिर इस वाले ही पार्ट की 4 की इस वाले 4 से करेंगे, और फिर जोड़ गुणा का वो जो आगा हमारा जोड़ गुणा या भाग करके जो भी आगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो वो कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ। 3√3 की गुणा अगर 3√3 से करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर ही तो समझिए, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 हो जाएगा। इस वाले 3 की इस वाले 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। √3 की इस वाले और इस वाले √3 की गुणा करेंगे, क्या आएगा, तो हमारा 9 गुणा 3 आएगा, क्योंकि बारह हट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 27। अब जो है 27 आ गया, यानी कि ये वाला पार्ट हमने लिख दिया। अब जो है दूसरा नियम क्या था इसका, इस वाले पार्ट की अब क्या हमें इससे करनी है, इस वाले 4 से। तो ये जो है इस वाले 4 से हम कैसे करेंगे, तो ये जो है 4 तिया 12 दोस्तों, ये जो 3 है और ये 4 है, ये जो है विदाउट रूट है, और रूट वाला जो है पीछे लिख जाता है ऐसे ही। तो हम ये 4 3 12 होता है, यानी कि 3 गुणा 4, इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है, और फिर रोड है हमारा 3, तो हमारा जो आएगा 12 रोड 3 आएगा। अब जो है दोस्तों इससे पहले लिखने के ताई इसका जो है ये वाला जो माइनस का चिन्ह है हम ये वाला लिख देंगे। अब जो हमारा क्या आ गया, ये वाला पार्ट 27 - 12 √3। अब जो है हम अगले पार्ट की गुणा करनी है, यानी कि इस वाले 4 की इस वाले के साथ।
अब इस वाले 4 के ताई करने से पहले जो है हम इस 4 के आगे जो माइनस है ये वाला, वो हमें यहाँ आगे रख देना है, यहाँ रख दिया। अब जो है फिर हम क्या करेंगे, इस वाले 4 की इस वाले 12 से गुणा करें, 3 से करेंगे, जैसा अभी करके दिखाई, 12 हो जाएगा √3। तो हमारा जो है जैसे इसमें लिखा हुआ है 12 √3। अब जो है हम ये क्या है, हम इस वाले पार्ट में ही तो कर रहे थे दोस्तों, ये जो हमारा पार्ट है 4 गुणा 3 की करके दिखाई थी अभी, और हमें अब क्या करना है, अब जो है इस वाले 4 की और इस वाले 4 की करनी है। तो उससे पहले हमें करना क्या होगा, चिन्ह भी तो लगाना है भाई, जो माइनस प्लस का चिन्ह हमें प्राप्त होगा वो भी तो लगाना है। अब दोस्तों ये देखिए, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाते हैं, प्लस में, और 4 चौक 16। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा वो दे रखा है +16 लिख दिया। अब जो है हमें नीचे वाले में क्या करना है दोस्तों, ये जो है अभी बताया था पिछले सवाल में, a + b और जो है फिर है a - b का होल, ये वाले सूत्र तो है जो अभी पहले जो बताया था। तो इसमें क्या करना है, इसमें कैसे हो जाएगा, a + b और ब्रैकेट में a - b, इसकी जब गुणा होती है दोस्तों तो इसका सूत्र जो बनता है वो होता है a² - b², यानी कि पहला हम ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये इससे मैच हो रहा है, और ये वाला पार्ट जो है इस वाले से मैच हो रहा है, तभी तो ये वाला सूत्र फॉलो होगा। तो इस सूत्र के ताई हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर ये जो है, और फिर जो है हमें इसका स्क्वायर, यानी कि 3 √3 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 4 का स्क्वायर। अब 3 √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे वो करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 3 √3 गुणा 3 √3। अब जो है दोस्तों इसमें हमें गुणा करनी है, ये वाला 3 जो दे रखा इस वाले के साथ होगी, और √3 की √3 के साथ होगी। अगर यहाँ √3 नहीं होता, ये वाला जो दे रखा है या फिर ये वाला, इनमें से एक √3 नहीं होता, तो हमारा क्या होता दोस्तों, इसमें जो है ये ऐसे ही जैसे ये 3 दे रखा है, ये वाला निकालिस इस 3 से गुणा करके और पीछे जो है √3 लिख जाता। दोस्तों इसमें जो है बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, कभी कभी मास्टरों से भी हो जाती हैं, आंसर नहीं आ पाता है सही तरीके से। तो ये जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी सीखनी पड़ती हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है एग्ज़ाम में, जब आप बैठता आदमी तो वो हो जाता बोर, और जो है दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, तो पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों हर बार जो है जितनी आप इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतनी ज़्यादा आपको इसमें जो है फ़ायदा मिलेगा, आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है अब मैं एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ, 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा, और ये वाला 3 √3 से गुणा होगी, यानी कि √3 की √3 से, तो क्या आएगा दोस्तों, गुणा में 3 ही तो आएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया √3 वो 3 का मान जो आया है हमारा 27 आया। तो हम जो है यहाँ लिख देंगे 3 √3 का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 27। कहाँ कर रहे थे हम सोल्व, कर रहे थे हम सोल्व जो कर रहे थे वो आ रहे थे इस वाले पे पार्ट पे जो है हम थे नहीं थे। तो हम जो है मैंने ये जो है इन्होंने पहले रूट करके स्क्वायर करके दिखाया, मैंने जो है डायरेक्ट इसका स्क्वायर खोल के दिखा दिया है। और इस 4 का जब इस 4 के साथ होगी, यानी कि 4 का स्क्वायर था, पहले इसका स्क्वायर है, फिर जो है इसका स्क्वायर है, तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता। तो यहाँ इन्होंने पहले लिखा है सूत्र में पुटअप करा है 3 √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पुटअप करने के बाद क्या आया था हमारा, ये 27 आया था, ये 16 आया, यानी कि 27 - 16। तो वह हमने देखो इन्होंने यहाँ करके दिखाया 27 - 16। और जो है दोस्तों ये जो देखो 27 है और ये 16 है, दोनों प्लस में है, कर दिखा देता हूँ कौन सा, ये वाला और ये वाला दोनों जो है प्लस में है 27 16। तो कितना होगा दोस्तों, 27 16 43 होता नहीं होता। तो यहाँ जो है हम 27 16 का मान देखो जोड़ कर रख रखा है इन्होंने, तो 43। और जो है फिर ये वाला ये जो दिखा रखा दोस्तों, ये जो दिखा रखा है इधर देखते हैं 12 √3 - 12 √3, यानी कि ये वाला जो है ये और ये √3 है, और ये भी 12 √3 है, और ये भी 12 √3 है, और दोनों ही माइनस में है, ये वाला भी माइनस में है और ये वाला भी माइनस में है।
तो 12 12 कितने होते हैं दोस्तों 24 और रूट 3 है दोनों के पीछे, तो रूट 3 ही लिखा जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ रूट 4 होता और यहाँ रूट 3 होता, इनमें से एक में रूट 4 या रूट उधर होता है इस 3 के अलावा, तो दोस्तों ये जो है इस प्रकार से नहीं जोड़ पाते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है। अगर दोनों तरफ जोड़ घटा में रूट सेम हैं, यानी कि रूट के मान जो है सेम है, तो ही जोड़ या घट सकता है, तो नहीं, अगर नहीं है तो जो है ये नहीं जोड़ घट सकता। अगर दोस्तों एक गुणा का नियम भी होता है, जैसे गुणा में जो होता है रूट 3 गुणा जो है आपस में हो जाती है दोस्तों, ये रूट 2 लिख लिया और ये रूट 3 लिख लिया, तो दोस्तों इसमें जो है गुणा करके हम लिख सकते हैं, इस 3 की इस 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम रूट 6। ये भी याद रखने वाली बात है। अब जो है हम क्या कर रहे थे, ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा 24 रूट 3, तो वो इन्होंने जो है यहाँ लिख रखा है 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 27 माइनस 16, मैंने अभी करके दिखाया था। अब फिर हमें करना क्या है, आगे जो है हमारा ये वाला जो है 27 और 16 जब आपस में घटाएंगे तो ये 27 बड़ा है और प्लस में भी है, ये माइनस में है, तो दोस्तों घट जाएगा, तो क्या आएगा 11, तो 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11, तो ये जो है हमारा इस सवाल का जो है आंसर है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगला जो 5वां सवाल दे रखा है ये वाला सवाल, वो मैं आपको कल समझाऊंगा। ये वाला सवाल जो है मैं आपको कल समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर दोस्तों कहीं वीडियो को समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। और हाँ दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, नहीं तो उनका भी घाटा हो जाएगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर आप शेयर करेंगे तो। थैंक्स।